नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आरआरबी ग्रुप डी 2026 वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आपकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है और जैसा मैंने आपको बताया था एज इट इज जो डेट है वही आपको देखने को मिली है। तो आपका एग्जाम कब से कब तक होने वाला है, उसके अलावा आपके पास कितना क्या टाइम बचा हुआ है और इस बचे हुए टाइम में आपको क्या कुछ करना है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा 2025 की जो वैकेंसी है उसका भी आपका रिजल्ट आ चुका है। तो 2025 की जोन वाइज जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रही वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस जोन में कट ऑफ किस रेंज में जा रही है और उसके बेस पे आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर जो है वो क्या कुछ रहने वाला है। कैटेगरी वाइज आप कितना क्या टारगेट लेके चलो ताकि किसी भी कंडीशन में आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो पाए और आपको एक सीट मिल पाए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको पता है कि जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है वो उसकी आंसर की आ चुकी है। तो इसकी सभी शिफ्ट का जो मैथ्स का सोल्यूशन है वो मैं आपको करा रहा हूं। तो जो भी एस्पिरेंट ग्रुप डी वाले हैं जो ग्रुप डी एग्जाम देने जा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं इस सीरीज को पूरा जरूर देख लेना, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बना दी है और मैं लगातार सोल्यूशन करा रहा हूं, तो इसको जरूर फॉलो करिए। आरआरबी एनटीपीसी 2026 यूजी ऑल शिफ्ट मैथ सोल्यूशन के नाम से आपकी प्लेलिस्ट है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जितने भी मैथ्स के चैप्टर हैं इनका मैं आपको 1 जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड कराऊं, तो कमेंट बॉक्स में एस करके आप कमेंट करिएगा। अगर आपके मैक्सिमम कमेंट आते हैं तो ये जो चीजें हैं वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूं। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी एग्जाम के बारे में। तो आप देख सकते हैं आपकी जो एग्जाम डेट है फाइनली आपकी आउट हो चुकी है और जो मैंने आपको बताया था कि एग्जाम आपका अगस्त में होगा एज इट इज आपको वही डेट मिली। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है वो 3 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक होने वाला है। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। जो भी एस्पिरेंट अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, सोच रहे थे कि अभी बहुत टाइम है, तो फाइनली आपकी जो डेट है वो आउट हो चुकी है। 3 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक आपका जो एग्जाम है होने वाला है। बचे हुए टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और जो चीजें नहीं आती हैं उनको एक बार देखना है। बस कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो। उसके अलावा मॉक टेस्ट दो, देखो वहां पे मॉक टेस्ट से एनालिसिस करो कि कहाँ पे किस सेगमेंट के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, कहाँ पे आप दिक्कत कर रहे हो और उस पर आप काम करो और अच्छे तरीके से जो है प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बचे हुए टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है, जो भी चीजें हैं उनको रिवाइज कर लो एक बार और ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो। इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। उसके अलावा जो प्रीवियस आपके पेपर हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे मैथ्स में हो हर एक सब्जेक्ट में। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनको जरूर देखो। अभी लेटेस्ट में जैसे कि एनटीपीसी यूजी का एग्जाम हुआ, फिर उसके अलावा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, इनके क्वेश्चन आप जरूर कर डालो। इससे क्या है कि आपको पैटर्न पता चलेगा और इससे काफी आपको हेल्प मिलेगी। तो आपकी डेट फाइनली आउट हो चुकी है। उसके अलावा 2025 का भी आप देख रहे हैं 24-25 की जो वैकेंसी है इसका भी सीबीटी 1 का, यानी कि सीबीटी 1 का मतलब जो बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं उसका रिजल्ट आ चुका है। तो जोन वाइज आप कट ऑफ देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मैं जोन वाइज कट ऑफ आपको इसलिए दिखा रहा हूं, इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस जोन की कट ऑफ कितनी जा रही है और उसके हिसाब से आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रहेगा कैटेगरी वाइज, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिलासपुर की जो कट ऑफ है और ये जो कट ऑफ है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। यूआर की कट ऑफ 76.14 है, एससी कट ऑफ 67 गई। उसके अलावा अभी ये कट ऑफ फिजिकल के बाद थोड़ी बहुत और भी इंक्रीज होगी। ठीक है, एसटी कट ऑफ 62 गई, ओबीसी की कट ऑफ 75 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 69। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूआर की कट ऑफ 75 से ऊपर है और ओबीसी की भी कट ऑफ 75 से ऊपर है और फाइनल कट ऑफ इससे भी आपकी ऊपर रहेगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 70 के आसपास है। उसके अलावा अगला जो जोन है वो है आपका मुंबई। यहाँ पे यूआर की कट ऑफ 77, एज इट इज 75 से ऊपर, एससी कट ऑफ 71, एसटी कट ऑफ 65, ओबीसी की 77 और ईडब्ल्यूएस की 74। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मतलब यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 75 से ऊपर है, ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी कम है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट जो जोन है वो है आपका आरआरबी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आप देख रहे हैं यूआर की कट ऑफ कम गई है, 72 गई, लेकिन फाइनल कट ऑफ 75 से ऊपर ही देखने को मिलेगी। एससी कट ऑफ 65, एसटी की कट ऑफ 60, ओबीसी की कट ऑफ 70 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 66। अगला जो जोन है वो है आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु में आप देख सकते हैं कि यूआर की कट ऑफ 70 गई है, एससी कट ऑफ 62 गई है, एसटी कट ऑफ 60 गई है, ओबीसी की कट ऑफ 64 गई है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 60 गई है। तो यहाँ पे कम है कट ऑफ। तो वही बात है ना, कट ऑफ आपका जोन पे भी डिपेंड करता है
और आपकी किस जोन में कितनी क्या वैकेंसी, इस पे भी डिपेंड करता है। उसके अलावा एग्जाम का लेवल कैसा रहता है, इन सारे पॉइंट पे जो है वो कट ऑफ आपकी डिपेंड करती है। उसके अलावा अजमेर का आप देख सकते हैं 79 यूआर की कट ऑफ, एससी की 71 है, एसटी की 71 है, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 70 है। अगला जो आपका जोन है वो है भोपाल। भोपाल में आप देख सकते हैं, भोपाल में आपकी जो कट ऑफ है यूआर की वो 77 है, एससी की आपकी 73 है, एसटी की 67 है, ओबीसी की 77 है और ईडब्ल्यूएस की आपकी जो कट ऑफ है वो 75 है। अगला जो जोन है वो है चेन्नई। चेन्नई में देख सकते हैं यूआर की 78 है, एससी की आपकी 70 है, एसटी की 63 है, ओबीसी की 76 है और ईडब्ल्यूएस की आपकी जो कट ऑफ है वो 71 है। अगला जो जोन है वो है प्रयागराज। प्रयागराज में आप देख रहे हैं यूआर की कट ऑफ 78 है, एससी कट ऑफ 72 है, एसटी की आपकी 66 है, ओबीसी की 77 है और ईडब्ल्यूएस की आपकी जो कट ऑफ है वो 74 है। तो आप देख रहे हैं यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 75 के आसपास है और अभी फाइनल और भी बढ़ेगी। तो यहां से टारगेट स्कोर आपके लिए क्या कुछ रह सकता है ताकि किसी भी कंडीशन में आपको एक सीट मिल पाए। तो अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो मेरे हिसाब से आपको 75 प्लस का टारगेट लेके चलना चाहिए। इससे प्लस ही आपके मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि जो अगर 75 प्लस का टारगेट लेके चलोगे तो 75 या उसके आसपास नंबर अगर आते हैं तो फिर आपको नॉमिनेशन का भी 5-10 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, तो आपके मार्क्स ठीक ठाक हो जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी। उसके अलावा एससी एसटी वाले जो एस्पिरेंट है वो मेरे हिसाब से 70 या उससे ऊपर का टारगेट लेके चलो, अगर आपको एक सीट वाकई में चाहिए। यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट है 75 से नीचे आपको सोचना नहीं है, तभी कहीं ना कहीं आपका फाइनल जो सिलेक्शन है वो हो पाएगा। तो अब अभी जो मॉक दोगे उसमें आप देखो कि 75 कितना क्या स्कोर बनना है, और अगर स्कोर कम रह रहा है आपका तो कहाँ पे कम रह रहा है, और उस जहां पे चीजें नहीं कर पा रहे हो, जिस जिस टॉपिक में अटक रहे हो, उनकी एक लिस्ट बनाओ हर एक मॉक में, और फिर उन टॉपिक्स पे आप अच्छे तरीके से काम करो। तो जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कमी है और कहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है। तो प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक का जो पास है वो अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो वो भी परचेज कर सकते हैं। उसमें अगर आप मेरा कूपन कोड PRAV12 लगा लेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया तो वो परचेज कर सकते हैं, मोस्ट रिलेवेंट वहां पे पास रहते हैं, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।